Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number is for heat. हमने जो आगे देखा है वहाँ पर अब हम आते हैं जो क्वेश्चन पर आगे देख लिए हमने। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पर। यहाँ पर है एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजन हमें देना है। यहाँ एक्सप्लेन करके गिविंग साइंटिफिक रीजन्स। नंबर 1 है यहाँ पर देयर इज अ किंग और कंस्ट्रक्शन near the mercury bulb in a capillary tube of clinical thermometer. There is a kink और constriction बताया near the mercury bulb in a capillary tube of clinical thermometer. आंसर लिखेंगे नंबर 1 mercury rises in the capillary tube during the measurement of temperature of the patient. जो मर्क्यूरी है राइजेस कर दी जाती है इन द कैपिलरी जो होती है ट्यूब ड्यूरिंग मेजरमेंट करते हैं और टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। 2 नंबर नाउ ड्यू टू किंक और कंस्ट्रिक्शन द मर्क्यूरी इटसेल्फ डज नॉट फॉल डाउन। ड्यू टू किंक और कंस्ट्रिक्शन द मर्क्यूरी होती है इटसेल्फ डज नॉट फॉल डाउन, वो अपने आप से गिरती नहीं है मर्क्यूरी। तो सो आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी, जब दूर करते हैं हटाते हैं हम थर्मोमीटर को पेशेंट की बॉडी से, तो सो आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी मर्क्यूरी जो होती है रिमेन्स स्टडी एट दैट लेवल, उसके लेवल पर सीधी क्या है रुक जाती है। देयरफॉर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, जो हम जो चेक करने का होता है बॉडी टेम्परेचर जो मरीज का होता है कैन बी रीड, हम आसानी से रीड कर सकते हैं इवन आफ्टर सम टाइम। हम क्या है थोड़ी देर के बाद उसका जो रीड किया हुआ है कितना टेम्परेचर है वो हम रीड कर सकते हैं। नंबर 2 है इट इज नॉट advisable to wash the clinical thermometer with hot water। हमें क्या है इट इज नॉट एडविजिबल, हमको क्या है वॉश करने को थर्मोमीटर को हम विथ हॉट वाटर से धोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? आंसर है क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है कैन मेजर करता है टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। कितने से कितना करता है वो रीडिंग करता है। थर्मोमीटर कैन मेजर कर सकता है टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। 2 नंबर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, जो हॉट वाटर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है इज मोर देन, ज्यादा होता है कितना 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो होता है हम जब गर्म पानी से हम धोएंगे लेकिन गर्म पानी का टेम्परेचर कितना होता है 42 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3 में है इफ वी वॉश, हम जब उसे वॉश करेंगे थर्मोमीटर को विथ हॉट वाटर देन मर्क्यूरी एक्सपेंड्स इन द कैपिलरी ट्यूब एबो, ज्यादा वो क्या है नीचे एबो ऊपर हो जाएगी 42 डिग्री सेल्सियस एंड हेंस इसलिए इट विल ब्रेक द ट्यूब, वो ट्यूब क्या है जो ब्रेक जो होती है ट्यूब टूट जाएगी। तो हमें क्या है इसलिए सो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है कैन नॉट बी वॉश्ड, हमें उसे क्या है गर्म पानी से धोना नहीं चाहिए। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी वॉश्ड विथ हॉट वाटर, क्योंकि उसकी कितना है गर्म पानी की जो होती है उसकी कितनी होती है कंडीशन 42 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होती है। इसे धोने से क्या है ट्यूब टूट जाएगी और क्या है इससे ट्यूब टूट जाएगी तो हम कुछ इससे कर नहीं सकेंगे, माप नहीं सकेंगे। तो हमें क्या है इसका इस तरह का यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है हमको उसको हमें गर्म पानी से धोना नहीं चाहिए। नंबर 3 है मेटल जो होते हैं मेटल यूटेंसिल्स, मेटल के जो बर्तन होते हैं आर यूज्ड फॉर कुकिंग। मेटल यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं पकाने में। क्यों किए जाते हैं?
हम आंसर लिखेंगे नंबर 1, मेटल इज अ गुड कंडक्टर। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट एब्जॉर्ब्स, इसलिए वो क्या है, एब्जॉर्ब करता है, लेता है गर्मी, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्टोव। और सगारी और या तो चूल्हा जो हम बनाते हैं जिसके ऊपर, तो वो क्या है, एब्जॉर्ब करता है, जो बर्तन होता है मेटल का, यूटेंसिल्स, वो एब्जॉर्ब करता है हीट जो हम स्टोव में पकाते हैं, तो रैपिडली एंड बिकम हॉट। सो हीट इज सप्लाइड, क्या स्पीडली, जल्दी से उसमें क्या है, हीट जल्दी पकड़ती, सप्लाई होती है स्पीडली टू द फूड, और खाना जल्दी पकता है। फूड मटेरियल केप्ट इन द यूटेंसिल्स। 2 नंबर, सो द फूड इज प्रिपेयर्ड, इस तरह क्या खुराक जल्दी तैयार होता है क्विकली, तो क्या है, हेंस, इसलिए हमें मेटल यूटेंसिल्स आर यूज्ड फॉर फूड कुकिंग, इसलिए क्या है, मेटल यूटेंसिल्स का इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए। अब नंबर 4 है, आइस इज केप्ट इन सोडस्ट। देखते हैं आइस को किस में रखा जाता है। सोडस्ट यानी जो डस्ट होता है, भूसा जो होता है, उसमें देखो आइस को रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, आंसर लिखेंगे नंबर 1, सोडस्ट जो होता है इज अ बैड कंडक्टर, जो भूसा होता है और बैड कंडक्टर होता है ऑफ हीट। 2 नंबर, व्हेन आइस, जब हम उसको रखते हैं इसमें सोडस्ट में, हीट ऑफ एटमोस्फियर, जो गर्मी होती है एटमोस्फियर की, माहौल की जो गर्मी होती है, कैन नॉट पास, वहां तक नहीं पसार नहीं हो, वहां तक आ नहीं सकती, टू द आइस, आइस तक नहीं आ सकती, एंड हेंस आइस डज नॉट मेल्ट रेपिडली, जो है आइस जो है पानी बनता नहीं है, वो कैसा कैसे ही रहता है, तो इसलिए क्या है, आइस को, सो आइस इज कहाँ रखा जाता है, आइस इज केप्ट इन सो डस्ट, इसलिए जो आइस है वो कहाँ रखा जाता है, सो डस्ट, जो हम जैसे आरी का जो लकड़ी काटने की जो आरी होती है, जैसे भूसा निकलता है, उसमें आइस को रखा जाता है। 5 नंबर, हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर, जो प्रेशर कुकर है उसके हैंडल्स जो होते हैं आर मेड ऑफ एबोनाइट, वो एबोनाइट के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, तो हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर आर मेड ऑफ एबोनाइट। वी राइट द आंसर नंबर 1, एज द प्रेशर कुकर इज यूज्ड टू कुक, हम जो है प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं पकाने के लिए। कुक द फूड, खुराक जो हम खाते हैं वो पकाने के लिए किया जाता है। इट इज मेड ऑफ गुड कंडक्टर, इट इज मेड ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या है, गुड कंडक्टर का है, एबोनाइट जो है गर्मी का क्या है, गुड कंडक्टर है। 2 नंबर है, प्रेशर कुकर जो है कैन नॉट बी हैंडल्ड, प्रेशर कुकर कैन नॉट बी हैंडल्ड डायरेक्टली एज इट बिकम्स टू हॉट, अगर हम एबोनाइट का नहीं रखते वो क्या है, उसमें से जल्दी पसार नहीं होती है और वो ज्यादा गर्म नहीं होता। हैंडल्ड डायरेक्टली एज इट बिकम्स टू हॉट, अगर नहीं हो तो क्या है, इट बिकम्स टू हॉट, वो बहुत गर्म हो जाए। तो व्हेन इट इज हीटेड, जब उसे गर्मी मिले, अगर वो एबोनाइट का ना हो तो क्या है, जो उसका हैंडल भी बहुत डायरेक्टली उससे हीट मिले तो क्या बन सकता है, टू हॉट। व्हेन इट इज हीटेड, गर्मी मिलने पर वो बहुत गर्म हो सकता है, बन सकता है। नंबर 3, बट एज हैंडल्स, अगर जो हैंडल से है आर मेड ऑफ, अगर हम जो हैंडल से है वो बनाए, तो अगर जो हैंडल्स क्या है एबोनाइट के नहीं हो तो गर्मी क्या है ठेठ हैंडल तक आ जाए और बहुत गर्म हो जाए। लेकिन हम अगर हैंडल्स बनाते हैं, हैंडल्स बने हुए होते हैं एबोनाइट के, तो हीट डज नॉट पास, जो हीट होती है वो वहां तक पास नहीं हो सकती, थ्रू द हैंडल्स तक नहीं आ सकती, क्योंकि एबोनाइट के हिसाब से, तो बिकॉज एबोनाइट इज अ बैड कंडक्टर, एबोनाइट क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसके लिए क्या है, वहां तक गर्मी वहां तक नहीं पहुंच सकती। 4 नंबर में है, सो वी कैन हैंडल, हम पकड़ सकते हैं द प्रेशर कुकर सेफली, हम क्या है हिफाजत के तौर पर उसे आराम से पकड़ सकते हैं। एंड इजीली विथ आवर बेयर हैंड्स, हम जो हमारे जो खुले हाथ होते हैं उससे भी हम आराम से उसे पकड़ सकते हैं, न हमें कोई चीज से कि कोई कपड़े की जरूरत पड़ती पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां तक वो हीट नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जो एबोनाइट है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है।
इसके लिए क्या है, जो है इसके हाथे होते हैं प्रेशर कुकर के, वो कैसे किसके बनाए हुए होते हैं, एबोनाइट के बनाए जाते हैं। हैंस इसलिए हैंडल्स ऑफ द प्रेशर कुकर आर मेड अप ऑफ एबोनाइट। इसलिए जो हैंडल्स होते हैं प्रेशर कुकर के वो एबोनाइट के बनाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है। यहाँ है नंबर 1 में हीट एंड टेम्परेचर, 2 में है क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, 3 नंबर में है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, 4 नंबर में है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, और 5 नंबर में है कंडक्शन एंड रेडिएशन, एंड 6 नंबर में है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। नाउ फर्स्ट इज डिफरेंस इट, नंबर 1 is heat and temperature. Now in heat, point number 1 is it is a form of energy. क्या है, form of energy का एक form कहलाता है। It is a thermal condition of body. In thermometer temperature, number 1 is it is a thermal condition of body. Now in heat, point number 2, normally it flows from one object to another object when there is a difference in temperature. 2 number, it is a quantity that indicates whether or not and in which direction heat will flow. Number 3, heat, it is total amount of internal energy of a body. In temperature, point number 3, it is proportional to average kinetic energy of the molecules of a body. Now in heat, point number 4, it is a cause. In temperature, point number 4, it is an effect. In point number 5, in heat, its SI unit is joule. 5 number, its SI unit is Kelvin K. Difference number 2, clinical thermometer and laboratory thermometer. Clinical thermometer, number 1, point number 1, it is used to measure the temperature of a human body. क्लिनिक पर जो यूज होता है ह्यूमन की बॉडी जो टेम्परेचर जब चेक करते हैं, मेजर करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर, नंबर 1 पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट while performing experiment in a laboratory. In clinical thermometer, point number 2, it measures the temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. In laboratory thermometer, point number 2, it measures the temperature from -10 degree Celsius to 110 degrees Celsius. In clinical thermometer, point number 3, there is a kink or constriction in the clinical thermometer which prevents mercury level from falling down on its own. In laboratory thermometer, there is no kink for constriction in a laboratory thermometer. Now difference number 3, good conductor of heat and bad conductor of heat. In number 1, good conductor of heat, the transfer of heat is such substance is fast. The transfer of heat in such substance is fast. In bad conductor of heat, point number 1, the transfer of heat in
such substance is slow. Good conductor of heat. Point number 2, gold, silver, aluminium, copper, iron, etc. are good conductors of heat. In bad conductor of heat. Point number 2, glass यानी कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, रबर, लेदर etc. are bad conductors of heat. Glass, plastic, ebonite, rubber, leather etc. are bad conductors of heat. Number 4, difference number 4, conduction and convection. In point number 1, in conduction, the flow of heat energy between the adjacent parts of a body due to the difference of temperature between them is called conduction. In convection, it is a mode of heat propagation in which heat moves from one place to another by the actual motion of material particles. In conduction, point number 2, solid substances get heated by this mode of transfer of heat. Solid substances get heated by this mode of transfer of heat. In convection, point number 2, liquid and gaseous substances get heated by this mode of transfer of heat. Now difference number 5, conduction and radiation. In conduction, point number 1, the flow of heat. The flow of heat energy between the adjacent parts of a body due to the difference of temperature between them is called conduction. The flow of heat energy between the adjacent parts of a body due to the difference of temperature between them is called conduction. In radiation, point number 1, all substances emit electromagnetic waves of certain definite frequencies depending on their temperature. In radiation, point number 1, all substances emit electromagnetic waves of certain definite frequencies depending on their temperature. Conduction, point number 2, in this mode of transfer of heat, medium is necessary. In conduction, point number 2, in this mode of transfer of heat, medium is necessary. In radiation, point number 2, in this mode of transfer of heat, transmission of heat takes place up to very long distances even in the absence of a material medium. In radiation, point number 2, in this mode of transfer of heat, transmission of heat takes place up to very long distances even in the absence of a material medium.
In conduction, point number 3, this mode of transfer of heat is slower than radiation. Point number 3, in conduction, this mode of transfer of heat is slower than radiation. Point number 3, in radiation, this mode of transfer of heat is fastest. Point number 3, this mode of transfer of heat is fastest. Now difference number 6, land breeze and sea breeze. Point number 1, the breeze generally flows from the sea towards the land. Sea breeze. Point number 1, the breeze generally flows from the land towards the sea. The breeze generally flows from the land towards the sea. Point number 2, land breeze. It occurs during the day. Land breeze. Point number 2, it occurs during the day. Sea breeze. Point number 2, it occurs during the night. Point number 2, in sea breeze, it occurs during the night. Now question number 4, classify the following into good conductors of heat and bad conductors of heat. Paper, leather, plastic, iron, copper, gold, aluminium, asbestos, wool, stainless steel, hardboard, cork, ebonite, brass, air, silver, water. क्या है, हमें क्लासिफाई करने का है गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स. इसमें हमें दोनों में क्या है, बैड कंडक्ट गुड में और बैड में हमें इसको क्लासिफिकेशन करना है. गुड कंडक्टर्स में है आएगा आयरन है, कॉपर, गोल्ड. आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड सिल्वर. दे आर गुड कंडक्टर्स. नाउ आंसर लिखेंगे. गुड कंडक्टर्स आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, सिल्वर. दे आर गुड कंडक्टर्स. नाउ बैड कंडक्टर्स पेपर, लेदर, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस, वूल, हार्डबोर्ड, कॉर्क, एबोनाइट, एयर, वाटर. बैड कंडक्टर्स में आएगा पेपर, लेदर, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस, वूल, हार्डबोर्ड, कॉर्क, एबोनाइट, एयर एंड वाटर. Now question 5. Question number 5. Match the items given in column A with those in column B. In column A, number 1 thermometer, B dark colored object, 3 number water and air, 4 number Kelvin and 5 number heat. In column B, A bad conductor of heat, B a form of energy, C SI unit of temperature, D the instrument used to measure temperature, and E good absorber of heat. Good absorber of heat. Now we match column A with column B. Number 1 thermometer. Thermometer कैसे मैच करेंगे हम? नंबर डी से. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. द इंस्ट्रूमेंट ही कहलाता थर्मोमीटर. इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. वी मैच नंबर 1 टू डी. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. नाउ नंबर 2 डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट. डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट वी मैच विथ ई गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. 2 नंबर है डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट. वी मैच विथ ई गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. 3 नंबर वाटर एंड एयर. वाटर एंड एयर
we match with a bad conductor of heat. Bad conductor of heat 1 number है Kelvin. We match with C, SI unit of temperature. Kelvin SI unit of temperature. 5 number heat. We match with B, a form of energy. 5 number heat. We match with B, a form of energy. We match 1 to D, 2 to E. 1 के साथ हम D मैच करेंगे, 2 के साथ हम मैच करेंगे, E को मैच करेंगे. 3 नंबर में है वाटर एंड एयर. We match with A, Kelvin. Number 4 is Kelvin. We match with C. And 5 number heat. We match with B. नंबर 1 यहाँ पर है ड्रॉ द डायग्राम बनाना है आपको ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. नंबर 1 है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. हमें एक्सप्लेनेशन देना है इसके अबाउट कंस्ट्रक्शन की बनावट क्या है और क्या काम करता है, कैसे काम करता है. वी राइट द आंसर. क्लिनिकल थर्मोमीटर, it is used to measure the temperature of a human body. क्या किसके लिए यूज करते हैं हम? टेम्परेचर मापने के लिए हम इसको यूज करते हैं. देखिए यहाँ बताया गया है, इसकी डायग्राम बताया गया है. यहाँ पर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये बताया है. लॉन्ग एरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है इसकी, ये ट्यूब है अंदर. ये है कैपिलरी ट्यूब है इसकी. ये क्या है? जो कांच का है ये इसकी लॉन्ग नेरो यूनिफॉर्म जो ग्लास है, ये अंदर ये इसकी ट्यूब है और ये ग्लास है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है. और ये है, ये क्या बताई है? कैपिलरी ट्यूब बताई है. यहाँ पर रेड एरो बताया है 98.6 फ़ारेनहीट. और यहाँ ये मर्क्यूरी बताई गई, जो अंदर है मर्क्यूरी है. और ये है किंक, जो इसकी गुत्थी है यहाँ बताई गई है, तो किंक बताई गई. ऐसे क्या है इसका स्ट्रक्चर बताया गया है. तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, इसकी बनावट कैसी है. इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नेरो यूनिफॉर्म ग्लास. देखिए इसका यूनिफॉर्म ग्लास रखा है. ये ट्यूब, ये ट्यूब जैसी बताई गई है. विच हैज कैपिलरी ट्यूब इन विच मर्क्यूरी रन्स. देखिए इसके अंदर मर्क्यूरी क्या है? दौड़ती है. मर्क्यूरी एकदम कहीं चोटती नहीं है. मर्क्यूरी ऐसा है जहाँ चोटता भी नहीं है और एकदम साफ दिखाई देता है. तो इट हैज अ बल्ब. पॉइंट नंबर 1 इसके क्या है? एक बल्ब है एट 1 एंड, इसका 1 एंड इज कनेक्टेड विथ द कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब से कनेक्टेड है ये. यहाँ बताया है इट हैज अ बल्ब एट 1 एंड इज कनेक्टेड विथ द कैपिलरी ट्यूब. पॉइंट नंबर 2 बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी which expands or contracts as the temperature around the bulb changes. Point number 3 there is a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree Celsius. Now point number 4 in a clinical thermometer the range of. Now point number 4 in a clinical thermometer the range of temperature is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius or from 94 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit. Point number 5 there is a kink or small constriction at the bottom of the capillary tube near the bulb of the thermometer. There is a kink or small constriction at the bottom of the capillary tube near the bulb of the thermometer. Number 6 point number kink or small
कंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट्स करती मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से, फॉलिंग डाउन ऑन इट्स ऑन। 7 number, there is, point number 7, there is a red arrow, there is a red arrow, मार्क बताया गया है इसमें एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।